नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में 10 साल बाद पड़ी सबसे ज्यादा ठंड। दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड पड़ रही है, जिससे लोग ठिठुरने लगे हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने आज दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अभी मौसम 2 दिन ऐसा ही बना रहेगा। दिल्ली में शनिवार का दिन इस सर्दी के सीजन का ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को सुबह से घना कोहरा और दिन में बादल छाए रहे। शाम होते ही सर्द हवाओं ने कंपकपी और बढ़ा दी। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में 21 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इसके बाद अगले हफ्ते से ठंड में कमी होने के आसार हैं। दिल्ली में आज यानी रविवार को अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज कोल्ड डे रहने वाला है, यानी बेहद ठंड पड़ने का अनुमान है। गौरतलब है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहता है तो उसे शीत दिन या कोल्ड डे कहा जाता है। दिल्ली में ठंड के साथ कोरोना का कहर जारी। हालांकि कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 20,718 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस समय दिल्ली में संक्रमण दर 30% के पार चला गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राजधानी में अब कोरोना का पीक गुजर चुका है और मामलों में गिरावट देखने को मिलेगी। राजधानी में 2 दिन पहले 98,000 सैंपलों की जांच की जा रही थी, वहीं अब घटाकर 67,000 सैंपलों पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने टेस्टिंग कम होने के पीछे केंद्र के प्रोटोकॉल को वजह बताया है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर 30.64% बनी हुई है। संक्रमण दर 1 मई के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 93,407 है। इनमें होम आइसोलेशन में 69,554 मरीज हैं। कोरोना अस्पतालों में कुल 2,620 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 102 कोविड सस्पेक्ट हैं और 2,518 कंफर्म कोरोना मरीज हैं। इन कुल 2,518 मरीजों में 2,170 दिल्ली से हैं और 348 दिल्ली से बाहर के हैं। इनमें से 887 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर एडमिट किया गया है, जिनमें से 113 मरीज गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 724 कोरोना मरीज आईसीयू में हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में लागू किए गए वीकेंड कर्फ्यू का दूसरे सप्ताह के शनिवार को भी वाहनों पर असर दिखा। इस दिन दिल्ली जाने वाले वाहन कम रहे। पिछले सप्ताह काफी वाहनों के चालान काटे गए। हालांकि दूसरे सप्ताह में दिल्ली की सीमाओं पर पहले सप्ताह जैसी चेकिंग नहीं दिखी। टिकरी बॉर्डर पर तो वाहनों की आवाजाही निर्बाध जारी थी। कोरोना के साथ साथ ठंड का असर भी रहा। दिल्ली से आने वाले वाहनों की चेकिंग भी नहीं दिखी। पिछले सप्ताह तो यहां से आने वाले वाहनों के चालकों से पूछा जा रहा था कि कर्फ्यू में चलने की उनके पास इजाजत है या नहीं। जिनके पास अनुमति नहीं थी और बेवजह निकले हुए थे, उनके 2 से 5,000 रुपए तक के चालान भी काटे गए थे। इसकी वजह से भी लोग दूसरे सप्ताह में कम ही निकले। सड़क पर वाहन कम रहे। द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ने एक शोध किया है, जिसमें दिल्ली में ओमिक्रॉन के शुरुआती कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सबूत मिले हैं। आईएलबीएस की ओर से किए गए इस शोध में कोरोना के 264 मामलों को शामिल किया गया था। शोध से पता चलता है कि इनमें से 68.9% यानी 182 मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए, जबकि 31.06% यानी 82 मामले ओमिक्रॉन के थे। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मामले एसिम्टोमेटिक थे और इन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि डेल्टा के मुकाबले कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कम खतरनाक है। अस्पतालों में बेड खाली हैं, लेकिन फिर भी डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो पिछले 6 महीने में यहां जितनी मौतें नहीं हुई थीं, उतनी अब हो चुकी हैं। डिजिटल दुनिया में अब दिल्ली पुलिस भी एक के बाद एक नए कदम रख रही है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में दिल्ली पुलिस ऑडियो प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बात अब दिल्ली की जनता तक पहुंचाएगी। डिजिटल ऑडियो प्रेजेंटेशन कर दिल्ली पुलिस पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रखने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इसे किस्सा खाकी का नाम दिया है। अपने इस पॉडकास्ट के जरिए दिल्ली पुलिस क्राइम की, इन्वेस्टिगेशन की, मानवता की अनसुनी कहानियों को ऑडियो के जरिए से जनता के साथ जुड़ेगी। दिल्ली पुलिस का पहला पॉडकास्ट आज दोपहर 2 बजे सोशल मीडिया हैंडल पर डिजिटल रूप से प्रसारित किया जाएगा। पॉडकास्ट दिल्ली पुलिस और जनता के बीच एक नया बंधन बनाने का जरिया होगा। पुलिस के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं और पुलिस उन चुनौतियों से कैसे निपटती है, ऑडियो के माध्यम से जनता को समझाया जाएगा। किस्सा खाकी का नाम के शीर्षक वाले इस पॉडकास्ट में दिल्ली पुलिस कर्मियों के सभी रैंक कर्मियों ने अपनी असाधारण सेवाएं दी हैं। उन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी।
उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर को गिरफ्तार किया है जो कार चोरों की दुनिया में कार राजा के नाम से जाना जाता है। उसका कार चोरी करने का अंदाज दूसरों से अलग है। डिमांड के मुताबिक उसे जिस कार को चुनना होता है वो उसी मॉडल और कलर की पहले दूसरी गाड़ी की HSRP नंबर प्लेट चोरी करता है। इसके बाद कार चोरी करके उस पर पहले से चुराई गई नंबर प्लेट लगा देता है। इससे कार आसानी से खरीदने वाले तक पहुंचा दी जाती थी। पकड़े गए आरोपी की पहचान संगम विहार निवासी कुणाल उर्फ तनुज उर्फ विजय के रूप में हुई है। उसके पास 4 लग्जरी गाड़ियां, भारी मात्रा में नंबर प्लेट, औजार और चाबियां बरामद हुई हैं। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि 10 दिसंबर को सिविल लाइंस की हिल लेन निवासी स्वास्तिक अग्रवाल की घर के सामने से फॉर्च्यूनर कार चोरी हुई थी। जांच के दौरान 2 हफ्ते बाद पुलिस को पता चला कि स्वास्तिक की कार अंतर्राज्यीय चोर कुणाल ने चुराई। पुलिस को 11 जनवरी को आरोपी के कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री मार्केट आने का पता चला। पुलिस ने घेराबंदी कर शाम करीब 6 बजे आरोपी कुणाल को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर एक क्रेटा और 2 स्विफ्ट कार बरामद हुई हैं। दिल्ली सरकार ने एग्रीगेटर्स पॉलिसी के मसौदे को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत अब राइड एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े नए वाहनों की खरीद के दौरान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अपनाना होगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। अब राइड एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस वाले वाहनों के नए बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को ही शामिल किया जाएगा। इस पॉलिसी को लेकर जनता को अपनी राय देने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि ये पॉलिसी एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस नई पॉलिसी के मुताबिक एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस देने वालों को अगले 3 महीनों में सभी नए 2 पहिया वाहनों में से 10% और सभी नए 4 पहिया वाहनों में से 5% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना होगा। इसके अलावा इनको मार्च 2023 तक सभी नए 2 पहिया वाहनों का 50% और सभी नए 4 पहिया वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना होगा। दिल्ली सरकार NCR के अन्य राज्यों में भी इस पॉलिसी को अपनाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन देगी ताकि वहां भी इसे शुरू किया जा सके। 26 जनवरी को लेकर अलर्ट दिल्ली पुलिस ने करीब 150 से ज्यादा तीसरी नजर के नाम से चर्चित CCTV कैमरे वाली PCR वैन को सड़कों पर उतारा है, जिससे दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले लोकेशन में भी इस चलते फिरते CCTV कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक विशेष तरह के आधुनिक PCR वाहन को दिल्ली की सड़कों पर उतारा है। ये बेहद आधुनिक और बेहतरीन गुणवत्ता वाले कैमरों से लैस है। इससे किसी भी बड़ी वारदात करने वालों पर लगाम लगाने या किसी बड़े कार्यक्रमों के दौरान हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में दिल्ली पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली में अक्सर संदिग्ध गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं, लिहाजा इसी बात के मद्देनजर पिछले साल ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक में हुई चर्चा में इस तरह के नए उपकरणों वाली PCR वैन को दिल्ली के हर अहम और संदिग्ध गतिविधियों वाले लोकेशन, कोई बड़ी रैली, कार्यक्रम के आयोजन स्थल सहित थाना इलाके में तैनात करने की सलाह दी थी। दिल्ली पुलिस ने अगले हफ्ते होने वाले गणतंत्र दिवस परेड अभ्यास से पहले शनिवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के इस परामर्श के अनुसार सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2022 का अभ्यास होगा। उस दौरान राजपथ रफी मार्ग, राजपथ जनपद, राजपथ मानसिंह रोड और राजपथ C हेक्सागन पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ट्रैफिक पर रोक रहेगी। विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ बंद रहेगा। यह परेड राजपथ पर विजय चौक से C हेक्सागन तक होगी। ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार अभ्यास के मद्देनजर ट्रैफिक रूट बदला जाएगा। यात्रियों से यातायात नियमों, सड़क अनुशासन और सभी चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देश का पालन करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को नॉर्थ से साउथ दिल्ली अप डाउन करने के लिए आश्रम चौक, सराय काले खां, IP फ्लाईओवर, राजघाट के बजाय लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, भैरो रोड, रिंग रोड इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अरविंद मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अताकुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, RML, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पृथ्वी रोड, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, भैरो रोड, रिंग रोड, बर्फखाना, आजाद मार्केट, रानी झांसी फ्लाईओवर, पंचकुइया रोड, हनुमान मूर्ति, वंदे मातरम मार्ग, धौला कुआं का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया गया है। इसी तरह ईस्ट वेस्ट दिल्ली अप डाउन करने के लिए यात्रियों को रिंग रोड, भैरो रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वीराज रोड, सफदरजंग रोड, कमाल अताकुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, सेमोन बेलेवेर मार्ग, ऊपरी रिज रोड, वंदे मातरम मार्ग आदि का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
निजी कंपनियों से रियायती दरों पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट खरीदने की बाबत रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मार्केटिंग समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली एनसीआर समेत अनेक जगहों पर आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 84 लाख की नकदी, जेवरात और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देर रात तक छापेमारी की कार्रवाई जारी थी। आप देख रहे थे द भारत खबर। हमारी बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।